नमस्कार दोस्तों, एसपीएल फिनिट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विषय पे चर्चा करने वाले हैं डिस्काउंटेड स्टॉक। यस माय डियर फ्रेंड। सो दिवाली का मौसम है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो हम काफी अच्छी शॉपिंग जरूर प्लान किया होगा आपने सभी लोगों ने। तो मिठाई के बारे में प्लान किया होगा, कपड़ों के बारे में प्लान किया होगा, फटाके के बारे में प्लान किया होगा। तो अगर ये सारी चीजें अगर हमें डिस्काउंट में मिलेगी तो सेल ही सेल काफी जगह पे आपको लगा होगा, लेकिन डिस्काउंट पे मिलने वाली चीजों पे अगर रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिले तो क्या बात है। तो ऐसा ही तरीके का डिस्काउंट लगा है स्टॉक मार्केट में। यस माय डियर फ्रेंड। स्टॉक मार्केट में एप्रिसिएशन के काफी सारे मौके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, डिस्काउंटेड स्टॉक के भी काफी सारे मौके अवेलेबल होते हैं। बस हमारी नजर हमारी होनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारी नजर होनी चाहिए, एनालिसिस काफी अच्छा प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको काफी अच्छे स्टॉक्स फिल्टर करते हुए आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप नए हो तो सबसे पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे फैमिली का आप हिस्सा बने। अगर आप इंट्राडे में स्पेशली इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रोजाना हमारे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चलती रहती है। सो एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टू अर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, इस लर्निंग टू अर्निंग पाठशाला का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थंबनेल पे यहाँ पे लिखा है पैसा हो रहा है हर महीने डबल। यस माय डियर फ्रेंड, पैसा सच में यहाँ पे हर महीने डबल होता है। अगर आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हो, सिंपल प्राइजेशन होगा, सिंपल लेवल्स होंगे, और प्लेन चार्ट पे आप बहुत आसानी से आपके पैसों को डबल कर सकते हो। यस, और ये हम काफी बार प्रूफ कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान है जैसे चुटकी बजाना, लेकिन विद प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। तो एक हमारे दो पहलू होते हैं इस चैनल के। सबसे पहला पहलू फर्स्ट हाफ, जिसमें 9:15 से लेके 10:30 तक काफी अच्छे हम एनालिसिस करते हैं, और इंट्राडे प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग से हम रोजाना मोर देन 5% का एप्रिसिएशन प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से 10:30 के बाद यहाँ पे 12 बजे तक दिस इज लिमिटेड एडिशन स्ट्रीम। यस माय डियर फ्रेंड, लिमिटेड एडिशन स्ट्रीम। 10:30 बजे के बाद यहाँ पे काफी अच्छे एनालिसिस भी यहाँ पे किए जाते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अगर आप इंडिपेंडेंटली आपके पोर्टफोलियोज को हैंडल करना चाहते हो तो जरूर इस प्लेटफॉर्म को जुड़ने की आप कोशिश कीजिए, बहुत सारे लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आज मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा। तो पीएनएल एक बार एक काम करते हैं, पीएनएल एक लास्ट के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपको भी लगे कि क्या सच में पैसा इस स्टॉक मार्केट के इस प्लेटफॉर्म पे डबल होता है क्या। तो मेरा परफॉर्मेंस मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तब तक हम बात करेंगे आज के कुछ स्टॉक ऑफ द डे के बारे में। डिस्काउंटेड ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स के बारे में हम कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें काफी सारे मौके यहाँ पे हमें मिलेंगे। ओके। तो सबसे पहला मेरा स्टॉक होगा, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मेरे, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे यहाँ पे निकल के आता है टाटा स्टील। ओके। सो कभी भी किसी भी स्टॉक के बारे में अगर हम पोजीशन अगर लेना चाहते हैं तो वो स्टॉक को मुझे ऐसा लगता है कि मंथली और डेली बेसिस के हिसाब से हमें स्टॉक को क्या करना चाहिए, हमें परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टाटा स्टील का एक काफ़ी यहाँ पे लंबा यहाँ पे चार्ट है। ओके। टाटा स्टील ने यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 16 अगस्त 2021 को एक हाई बनाया था। उसके बाद में टाटा स्टील यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ वीकली चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज के आसपास टाटा स्टील यहाँ पे काम कर रहा है। सो आज ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दो 200 के मूविंग एवरेज के आसपास क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। यस। तो अभी ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे तो 200 के मूविंग एवरेज के आसपास ये टाटा स्टील ट्रेड तो नहीं कर रहा है, लेकिन डेली मूविंग एवरेज के आसपास ये जरूर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज होता क्या है? सो वेरी सिंपल थिंग है। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास में अगर समझो 10 बच्चे हैं, और 10 के 10 बच्चों के अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से उनको मार्क्स मिले हैं, और पूरे क्लास की अगर हमें एवरेज निकालनी है तो सारे परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो उसका एवरेज निकल के आएगा। तो सेम थिंग, 200 के मूविंग एवरेज मतलब 200 जो पिछले कैंडल्स है वो सारे के सारे पिछले 200 कैंडल का एवरेज आपको यहाँ पे ये दर्शाता है।
अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस के थ्रू हमें काफी अच्छा पैसा मुनाफा हमें स्टॉक मार्केट देता है। तो 200 का मूविंग एवरेज एक ऐसा एक टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है जिससे आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी सोच रख सकते हो। 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक अगर ट्रेड कर रहा है तो ये पॉजिटिव माना जाता है, और अगर 200 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये नेगेटिव माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे सिग्नल बना है, और वहां से लेके कंसिस्टेंट एक अप मूव रैली आपको यहाँ पे टाटा स्टील में आपको दिख रही है। एक सिग्नल नवंबर 2023 को बना था और आज एक साल होने को आया है, और 54% के आसपास के टारगेट ये टाटा स्टील आपको यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है। अभी टाटा स्टील को सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल टाइम हाई जो टाटा स्टील ने बनाया है, उसके बाद आज टाटा स्टील यहाँ पे 16% के आसपास का, मतलब इसने जो करेक्शन दिया है 20% के आसपास का करेक्शन टाटा स्टील दे चुका है। और ये आज का चार्ट है, यहाँ पे देखो ये आज का चार्ट है, 18 अक्टूबर है। और 18 अक्टूबर के चार्ट पे यहाँ पे काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही में अगर आप देखोगे तो 2 दिन पहले 16 अक्टूबर को यहाँ पे एक दोजी भी फॉर्म हुआ था। ओके, एक दोजी फॉर्म होता तो एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टूरिंग पाठशाला का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बात ऐसी है, अगर ये दोजी एक स्पेसिफिक लेवल पे, स्पेसिफिक सपोर्ट पे ऊपर अगर फॉर्म हो जाता है तो वहां पे ट्रेड करके आपको काफी अच्छे मुनाफे, आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर आता हूँ तो वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा, और इसको थोड़ा सा लाइन को मैं ठीक कर देता हूँ ताकि काफी अच्छी तरह से ये दिखे। चलो, तो जो अगस्त 21 को मार्केट ने एक नया हाई बनाया था, वही शायद टाटा स्टील का यहाँ पे एक काफी अच्छा एक सपोर्ट बनता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो मेटल स्टॉक में एक तेजी होने की संभावना हमें ऐसी लगती है, बिकॉज ऑफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफी अच्छी तेजी थी, फिर मार्केट नीचे आया, करेक्शन हो गया, और करेक्शन के बाद यहाँ पे मार्केट उसी लेवल का सपोर्ट लेता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया। मेटल स्टॉक में तेजी इसलिए हो सकती है बिकॉज ऑफ आपको पता होगा कि अभी चाइना जो है वो कुछ स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहा है, और कुछ स्टिमुलस पैकेज से मेटल स्टॉक में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। उनके रियल एस्टेट सेक्टर को काफी अच्छी तरह से वो एक सपोर्ट देने की कोशिश वहां पे कर की जा रही है, काफी अच्छा बढ़ाव वहां पे देने की कोशिश की जा रही है, तो ऑब्वियसली मेटल वहां पे फोकस हो सकता है। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली न्यूज और साथ ही में टेक्निकली टाटा स्टील अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो एग्जैक्ट ये सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अलग अलग अंदाज से हमें हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट को परखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और मेरा अनुमान ऐसा है कि अगर ये टाटा स्टील यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट ये हो सकता है ऑलमोस्ट 156.55। ओके, यहाँ से एक एंट्री पॉइंट यहाँ से हो सकता है, और 3% के या फिर 3 to 4% के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में आने वाले समय में सबसे पहला टारगेट मुझे ये 170 का दिखाई देता है, जहाँ पे हम लोग एक मार्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टारगेट जो है वो 866% के आसपास का है। उसके बाद में सेकेंड टारगेट मुझे ऑल टाइम हाई नजर आता है जो ऑलमोस्ट 17 to 80% के आसपास का है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टारगेट और ये है हमारा सेकेंड टारगेट। ओके, सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और जस्ट फॉर एक एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से हम ये वीडियो को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से एक सिंपल सोबर ऐसा एनालिसिस आप कर सकते हो, जिससे आप एन नंबर ऑफ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस और एक बड़ा रिवॉर्ड आपको आने वाले समय में ये टाटा स्टील में आपको देखने क्या हो सकता है, देखने आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो टाटा स्टील के बाकी कंपनी की बात करेंगे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील तो 1,93,000 करोड़ के आसपास का ये कंपनी है,
टाटा स्टील एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप 1907। ओके। तो इसके हम मतलब मेरा ऐसा कहना है कि हमेशा हम किसी भी कंपनी के बारे में या फिर किसी भी कंपनी में निवेश करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंपनी के जो वेबसाइट्स होते हैं ना, वो वेबसाइट्स को हमें क्या करना चाहिए, जरूर हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि कंपनी एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्टर में और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से कंपनी काम करती है। ठीक है, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। थोड़े फंडामेंटल हम टाटा स्टील के यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 5 साल के आसपास का चार्ट अगर आप देखोगे, तो टाटा स्टील इस तरीके से कंसोलिडेटेड मूवमेंट करके एक अप ट्रेंड आपको रैली यहाँ पे दिखती है। और ये जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, वही के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे टाटा स्टील में अभी हमें नजर आ रहा है। ये सारे पीयर ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जिंदा स्टील, सेल वगैरह। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील का ये क्वार्टर रिजल्ट अभी का रिसेंट परफॉर्मेंस 919 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टाटा स्टील ने दिया है। तो लास्ट 3 क्वार्टर से टाटा स्टील ने अभी का जो परफॉर्मेंस दिया है, तो बेटर परफॉर्म किया है टाटा स्टील ने, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक निगेटिव ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखती है। 8,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट के बाद 4,900 करोड़ और 4,500 करोड़ एक निगेटिव परफॉर्मेंस हमें टाटा स्टील देता हुआ नजर आ रहा है। तो एन नंबर ऑफ इसके रीजंस हो सकते हैं। ओके। सो अगर हम प्रमोटर्स और बाकी सारी चीजों की बात करेंगे, तो डीआई, ओके, डोमेस्टिक इन्वेस्ट टाटा स्टील को काफी अच्छी तरह से होल्ड करता है यहाँ पे। रिसेंट क्वार्टर की अगर हम बात करें, अभी जो क्वार्टर यहाँ पे निकल के जा चुका है, तो यहाँ पे एक सितंबर क्वार्टर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसबीआई, वेरियस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 3.28 करोड़ के आसपास का, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने 1.31 करोड़ के आसपास का, 13 करोड़ के आसपास का, और एनपीएस ट्रस्ट फंड ने 131 करोड़ के आसपास का। और ऐसे यूटीआई वगैरह इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, बाइंग भी यहाँ पे की हुई है। सो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी स्टॉक में बाइंग करता है, तो अगर आपको फ्रेश न्यूज अगर आपको समझ में आएगी, तो उसमें काफी अच्छे पुल बैक आने के संकेत हो सकते हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जब उसमें से एग्जिट करते हैं, तो काफी बार हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हमें प्रॉपर एनालिसिस करने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पे इस तरीके से टाटा स्टील में हमारा यहाँ पे एक सिंपल एनालिसिस से हम यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट स्टॉक। ओके। नेक्स्ट स्टॉक मेरा यहाँ पे है कंटेनर कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉनकॉर। कॉनकॉर का हम यहाँ पे सबसे पहला एक वीकली चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ओके। तो कॉनकर के वीकली चार्ट के हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि देखो, एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से ये स्टॉक कंसोलिडेशन तो जरूर करता है, लेकिन काफी अच्छी अपमूव रैली यहाँ पे स्टॉक बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट है ये। यहाँ पे एक 7 नवंबर 2022 को एक हाई बना था। उसके बाद में मार्केट में एक कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, ये कंसोलिडेशन कंसिस्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। और फिर 22 के बाद 4 दिसंबर को यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट में पुल बैक हमें यहाँ पे दिख रहा है, फिर से मार्केट में करेक्शन, सेम जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में पुल बैक हुआ, फिर से यहाँ पे मार्केट ने क्या दिया है, एक प्रॉपर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न सेम सपोर्ट के यहाँ पे हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर से अगेन एक पुल बैक, और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट एक 34% के अप्रिशिएशन के बाद मार्केट करेक्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। सो बार 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 मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे प्रूव किया है, काफी बार मार्केट ने यहाँ पे प्रूव किया है कि ये सपोर्ट जो है ना, वो एक अहम सपोर्ट मार्केट का यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। सो कॉनकॉर में, कंटेनर कॉर्पोरेशन में अगर हम देखेंगे, एक काफी एक सफलतापूर्वक एक रैली देने के बाद मार्केट जब करेक्शन देता है, तो अभी देखो 30% के ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है 30% के आसपास का है।
राइट नाउ 27% के यहाँ पे डिस्काउंट के साथ ये कॉनकॉर कॉर्पोरेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ एनालिसिस अगर हम इसमें कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है। ओके, तो रिस्पेक्ट नंबर 1, रिस्पेक्ट नंबर 2, रिस्पेक्ट नंबर 3, रिस्पेक्ट नंबर 4, रिस्पेक्ट नंबर 5, 6, 7, 8, राइट है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये एक डिक्लाइन पाथ पे ये जो कॉनकोर है वो तो जा ही रहा है। ये ट्रेंड लाइन को काफी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो जब तक ये रिस्पेक्ट दे रहा है तब तक ये स्टॉक में मंदी कायम रहेगी। ओके, लेकिन स्टॉक जिस तरीके से ये नीचे जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में बहुत जल्दी ब्रेकआउट आने वाला है। और वो ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सपोर्ट हमने यहाँ पे बनाया है वो सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं पे तो ये ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। ओके, तो जैसे समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट अभी क्या कर रहा है कि ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर के यहाँ से नैरो कॉर्नर के यहाँ से मार्केट दो चीजें हो सकती है। यहाँ से दो चीजें होगी, या तो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। तो जब भी किसी ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करता है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्लोजिंग की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, फाइनली आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे चला गया। तो ऐसे एक फेक ब्रेकआउट मार्केट में काफी बार आते रहते हैं। ठीक है, सो वो फेक ब्रेकआउट से बचना अगर हम चाहते हैं तो बचने के लिए हमें क्या करना होगा, कंफर्मेशन का हमें वेट करना होगा। यस, तो कंफर्मेशन का वेट करने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग की जरूरत होती है। अगर इस तरीके से कोई भी कैंडल एक पॉजिटिव क्लोज अगर यहाँ पे दे देता है तो पॉजिटिव क्लोज देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो ये क्लोज हो गया, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये यहाँ से अप मूव रैली के लिए तैयार है। उसके बाद में इसका अगर रिटेस आता है और फ्री अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में इस तरीके से जो स्विंग क्रिएट होगा, ये स्विंग में हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाइंग का मौका यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। यस, अब स्टॉक मार्केट में ये तो हो गया सेफ तरीका। ओके, मार्केट में पोजीशन बाय करने का। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोचते हो कि अरे ये स्टॉक मार्केट में अभी यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है चार्ट पे, तो इसने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया है और अभी राइट नाउ ये 27-30% के आसपास डिस्काउंट अगर ये करता है तो इसमें एक शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से बाइंग करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कभी आएगा, यहाँ से कौन से डे को यहाँ पे ये ट्रेड करेगा, तो आपको कोई रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा क्या? तो वेरी सिंपल थिंग, आप आपके जो ब्रोकर के पास फॉर एग्जांपल ये जो इंटरफेस है वो इंटरफेस है एंजल ब्रोकिंग का। सो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे काम करना चाहते हो तो ये जो वीडियो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे 5 मिनट में आप एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट यहाँ पे फ्री में ओपन कर सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकिंग का अकाउंट रहेगा और जिन सारे लोगों के अकाउंट हमारे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उनके लिए काफी अच्छी खास एक ऑफर रहती है। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऑफर आपको पता चल जाएगी। तो ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके ऑफर के बारे में जान सकते हो। ओके, सो ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस में आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आता है। एडवांस में यहाँ पे जीटीडी का ऑप्शन है। ओके, जीटीडी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे जिस भी लेवल पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी टाटा स्टील जो है वो 872 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी 872 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है, अगर हमने सोचा कि ये जो टाटा स्टील है वो ऑलमोस्ट 850 के आसपास हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, तो वेरी इजीली आप यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर लो और यहाँ पे अगर 850 अगर आप यहाँ पे नंबर डालोगे प्लेस बाय ऑर्डर करोगे तो ये जीटीटी ऑर्डर जो होता है वो जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो इन बिटवीन द रेंज टाइम फ्रेम मार्केट कभी भी इस लेवल को अगर यहाँ पे छू लेता है, यहाँ पे ट्रेड करता है इसी लेवल के ऊपर, तो आपको एक ऑर्डर का एग्जीक्यूशन आपका हो जाता है। ओके, तो कॉनकोर कॉर्पोरेशन में हमने यहाँ पे देखा कंसिस्टेंट मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कंसिस्टेंट ये मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा एक करेक्शन दिया। ये जो वक्त है वो हमारे इलेक्शन रिजल्ट का वक्त है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टेंट ये
मार्केट क्या कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, कंसिस्टेंट ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन ना, ये अहम तरीके का हमारा एक क्या हो सकता है, एक रेफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छे इस रेफरेंस को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा, तो अभी एक बेहतर ऐसा कंफर्मेशन आपको ये स्टॉक आपको देता हुआ नजर आ सकता है। जहां से अगर अभी यहाँ पे कोई सिग्नल तो यहाँ पे बन नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक सबसे पहले 200 डे मूविंग एवरेज को चेस करेगा। 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करने में अगर सफल होता है, तो धीरे 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 ऑल टाइम हाई ये स्टॉक में आपको दिख सकते हैं। तो मार्केट की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंडेक्स जो है कितने परसेंट डाउन है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आज का जो लो था इंडेक्स का, तो 6.5% के आसपास हमारा निफ्टी क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। ओके, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा, तो बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 6.3% के आसपास से बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे करता हुआ हमें नजर हमें आ रहा है। ओके, तो हमें हमेशा ऐसे स्टॉक पे हमें नजर रखनी चाहिए जो स्टॉक्स इंडेक्स से काफी अच्छा करेक्शन दे रहे हैं, इंडेक्स से बहुत ज्यादा अच्छा करेक्शन दे रहे हैं, और स्पेसिफिक लेवल के आसपास ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। कॉनकर कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन। ओके, सो 53,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलेशन है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। सो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर, इज एंगेज इन द business of providing inland transportation of container by rail. It is also cover the management of ports, air cargo complex and establish cold chain। ठीक है, ये इसका वेबसाइट है, आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हो कॉनकॉर का। ठीक है, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड। सो ये पीयूसी कंपनी है। इनके फैसिलिटीज और सर्विस के बारे में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा। तो देखो, LCL हब सर्विसेज, एयर कार्गो मैने मूवमेंट, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, काफी सारे इनके एन नंबर ऑफ यहाँ पे इनके सर्विसेज है। डोमेस्टिक सर्विसेज है, इंटरनेशनल सर्विसेज है। तो एक काफी अच्छी बेहतर ऐसी कंपनी कॉनकोर कॉर्पोरेशन। सो ऐसे कंपनी में हमारे निवेश जब होते हैं, तो इसका फंडामेंटल काफी अच्छा स्ट्रांग होता है। और ये फंडामेंटल स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी के साथ आप देखोगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में एक काफी अच्छी ग्रोथ आप यहाँ पे इस ऐसे होल्डिंग के साथ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो एक रिसेंट क्वार्टर 259 करोड़ के आसपास का था। तो प्रीवियस क्वार्टर से दो क्वार्टर यहाँ पे हमें डी ग्रोथ में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि 1054 करोड़ के बाद 1174 करोड़, 1262 करोड़, और यहाँ पे TTM आपको यहाँ पे 1276 करोड़ यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब ये ग्रोथ जो है ना, वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमें यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन में हमें यहाँ पे दिखाई दे। DI यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करता है। देखो, अगर मार्केट में अगर काफी अच्छी मैं ऐसे कहूंगा कि पोजीशंस ना होते, या फिर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अगर इस कंटेनर कॉर्पोरेशन में नहीं होता, तो DI इतना अच्छी तरह से इसको होल्ड नहीं करता। तो 24% के आसपास DI इसको होल्ड कर रहा है। 54% ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे है। तो काफी अच्छी तरह से कंटेनर कॉर्पोरेशन में अगर DI होल्ड कर रहा है, तो हमारा होल्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, हमारा होल्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन और इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा स्कोप है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जब ये सपोर्ट लाइन के आसपास आएगा, तो काफ़ी अच्छे एक अप्रिशिएशन आपको यहाँ पे टारगेट जरूर यहाँ पे देके जा सकता है। तो फिर से एक डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता हूँ, कि सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल स्टडी के आधार पर हम स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं, और आने वाले समय में बहुत अच्छे बेहतर रिटर्न्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें पा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक है मेरा यहाँ पे
एक ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ONGC हम यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छे PSU स्टॉक्स बहुत बेहतर कर गए, ठीक है। एक गजब की रैली ONGC में आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर मैं मंथली चार्ट ONGC का आपको दिखाता हूँ तो देखो ये काफी ज्यादा कंसोलिडेशन करता है ये स्टॉक, ओके। बहुत ज्यादा करेक्शन भी ये स्टॉक में यहाँ पे हो चुका है। ऑल टाइम हाई इसका एक पास ऑल टाइम हाई 2014 में यहाँ पे ONGC ने यहाँ पे दिखाया था। 2014 के बाद, ओके, 2014 के बाद ONGC में आपको यहाँ पे 20 में मतलब कोविड सीजन में आपको यहाँ पे सबसे बड़ा लो आपको यहाँ पे दिखा। उसके बाद में काफी अच्छी अनएक्सपेक्टेबल रैली ONGC आपको यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम स्टॉक्स में एक व्यूज या फिर एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक बॉटम बना है तो ये बॉटम से इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेल लाइन ड्रॉ किया। तो मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया, बॉटम के बाद एप्रिशिएट हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को क्या किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने के बाद यहाँ से अगेन एक अप मूव रैली हमें यहाँ पे मार्केट में दिख रही है, ठीक है। एक जो सपोर्ट था मार्केट का यहाँ पे ONGC का, वो ONGC का जो सपोर्ट है वो मार्केट ने ब्रेक किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट नहीं रुका तो एक पैटर्न बनता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। जो पैटर्न है यहाँ पे देखो इस तरीके से, ठीक है। एक एम पैटर्न यहाँ पे बन सकता है बट लेकिन ये वीकली चार्ट है, ओके। ये यहाँ पे एक वीकली चार्ट है। मुझे अगर यहाँ पे डेली बेसिस चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या नजर आता है कि ONGC में काफी अच्छा बेहतर सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है, वो ये लेवल है, ठीक है। ये ONGC का बेहतर सपोर्ट का लेवल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जब मार्केट यहाँ पे मार्च महीने में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मार्च के बाद यहाँ पे एक सबसे पहला रिस्पेक्ट मार्केट ने यहाँ पे दिया है। रिस्पेक्ट नंबर 1 ये यहाँ पे हो गया, फिर बाद में रिस्पेक्ट नंबर 2 यहाँ पे हो गया, रिस्पेक्ट नंबर 3 यहाँ पे हो गया, रिस्पेक्ट नंबर 4, रिस्पेक्ट नंबर 5। इसका मतलब ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा एक पावरफुल यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आता है। और वही रेजिस्टेंस आज यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। वही रेजिस्टेंस काफी अच्छा सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। ऑल टाइम हाई से अगर इसके करेक्शन की बात करेंगे तो ये देखो 17 18 50 पॉइंट करेक्शन के साथ है यहाँ पे हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब डिस्काउंटेड स्टॉक है, इंडेक्स जितना नहीं गिर रहा है उससे ज्यादा तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक यहाँ पे गिर चुके हैं, ओके। तो सपोर्ट के आसपास अगर यहाँ पे कोई प्राइजेशन पैटर्न बनता है, ये 200 मूविंग एवरेज है, उसके आसपास कोई प्राइजेशन पैटर्न बनता है तो जरूर ये ONGC में यहाँ पे हम एक होल्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेन लाइन भी काम कर रहा है। एग्जैक्ट ट्रेन लाइन के यहाँ से एक नेगेटिव प्राइजेशन पैटर्न बना था, मार्केट यहाँ से गिरा था, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना, फिर ऊपर आया, फिर रिटेस्ट फॉर्मूला के हिसाब से मार्केट कंसोलिडेशन ही करता रहा यहाँ पे। सो कुछ वॉर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सारी चीजें चल रही है, उसके वजह से ऑयल में बाकी सारी चीजों में थोड़ा सा इश्यूज होने के चांसेस भी है। तो लेट्स सी। अभी अभी बात ऐसी है कि अगर किसी सपोर्ट के आसपास हमें अगर कोई स्टॉक्स नजर आता है तो वहां से एक शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से एक काफी अच्छा अपमूव जरूर हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ONGC में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये प्राइजेशन पैटर्न यहाँ पे तो इसने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। एक का काफी अच्छा प्राइजेशन पैटर्न इसने बनाया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम ONGC में अगर कोई रिस्की ट्रेड अगर हम करना चाहते हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ONGC में यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 3% के आसपास का यहाँ पे हो सकता है। और टारगेट कितना होना चाहिए तो एक स्ट्रैटेजी होती है गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी, ओके। मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि इसलिए बिकॉज ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सितंबर, ओके, 3 सितंबर के बाद ONGC में किसी न्यूज बेसिस की वजह से यहाँ पे एक गैप फिल हुआ था।
सो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ये गैप जो है मार्केट में फिलिंग करना बाकी है। ठीक है, जब जब मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तब तक मार्केट इस गैप को फिल करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे गैप था, ये गैप को मार्केट फिर से फिल करने ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसे काफी सारे गैप्स आपको मार्केट में यहाँ पे दिखेंगे जो आपको फील करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक छोटा गैप है। ओके, ये फील करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये गैप अप ओपनिंग हुआ है यहाँ पे, तो ये मार्केट ने यहाँ पे गैप को फिल किया। तो ऐसे काफी सारे गैप जब जब आपको यहाँ पे दिखेंगे तब तक मार्केट में गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट काम करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम काफी अच्छा है और यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के थ्रू मार्केट यहाँ से काफी अच्छा एक लॉन्ग ट्रेड हमें यहाँ पे फिर से दे सकता है। सेफ ट्रेड अगर आप करना चाहते हो, सेफ ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो वही सिंपल फॉर्मूला में यहाँ से फिर से एक दोहराऊंगा कि ये ट्रेन लाइन को मार्केट क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा, मार्केट जब यहाँ पे ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा, तो ट्रेन लाइन को ब्रेक करने के बाद इसमें रिटेस आना बहुत जरूरी है। रिटेस रिटेस इसलिए होता है ताकि कोई फेक ब्रेकआउट ना आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन कितना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो वो काफी अच्छा एक हेल्दी करेक्शन पुल बैक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला हमारा 317 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 317 नहीं, 322 के आसपास के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 345 तक के टारगेट हम ऑल टाइम हाई के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में जब अगर समझो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि मार्केट जब बहुत ऊपर रहता है तो हम एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद में मार्केट गिर जाता है। देखो क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ पे एंट्री लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल टाइम हाई जब यहाँ पे बना था 1 अगस्त 24 को बना था। ओके, तब मार्केट में यहाँ पे गिरावट आई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट सेम यहाँ पे लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे चेस किया, फिर से मार्केट में गिरावट आई। तो ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न का डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे कहा जाता है। तो ये ट्रिपल टॉप भी बनता है, या फिर मैंने ऐसे जैसे आपको यहाँ पे दिखाया कि कंसिस्टेंट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, हिस्ट्री मार्केट में रिपीट हो सकती है। ओके, हिस्ट्री रिपीट होती है, इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे मार्केट चेस किया नीचे आया, यहाँ पे चेस किया नीचे आया, यहाँ पे चेस किया नीचे आया। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में क्लोजिंग आना चाहिए, फिर मार्केट नीचे जाना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर आना चाहिए, और ये जो इसका स्विंग जो बनता है, ओके, ये जो स्विंग बनता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर गया, क्लोज हो गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट सपोर्ट को कंसीडर करते हुए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो जो ये ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हमेशा होना चाहिए। अगर इस तरीके से हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कैसे फेक ब्रेकआउट आए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से जब एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के आसपास जब मार्केट आता है, तो क्या समझो फॉर एग्जांपल अगर एक पुराना डेटा हमने यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे देखो क्लोजिंग आ गया, फिर मार्केट नीचे आया, नहीं आया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया, देखो यहाँ पे आया। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट क्या किया, रिवर्सल आया, एक करेक्शन हमें दिखा, और फिर मार्केट में पुल बैक आया। ठीक है, तो ये जो स्विंग होता है ना, ये स्विंग हमारा हमेशा एक काफी अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है, जहाँ से बहुत अच्छे बेहतर तरीके के मुनाफे टारगेट हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये पैटर्न जो एक कॉमन पैटर्न है, जो पैटर्न हम ट्रेडिंग पर्पस में भी यूज करते हैं, तो ये एक डिसिप्लिन होता है जिसके थ्रू हमारे जो ट्रेड है ना, वो काफी सारे ट्रेड हम फिल्टर कर पाते हैं, काफी सारे ट्रेड को स्किप किया जाता है, काफी सारे एक फेक ब्रेकआउट जो होते हैं ना उसमें से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो ये ओएनजीसी आपके सामने है, इस तरीके से हम लोग इसमें देख सकते हैं। ओएनजीसी के फंडामेंटल्स अगर हम लोग देखेंगे तो 3.56 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओएनजीसी। काफी अच्छा अपमूव चार्ट है यहाँ पे ओएनजीसी का। क्वार्टर परफॉर्मेंस ओएनजीसी दिखा रहा है काफी अच्छे तरह से।
और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 21,000 करोड़, 49,000 करोड़, यहाँ पे थोड़ा डी ग्रोथ है। फिर डी ग्रोथ के बाद यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, वो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दी है 57,000 करोड़ के आसपास की। और अभी ये टीटीएम ग्रोथ 49,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे ओएनजीसी में है। ओएनजीसी में काफी अच्छे फंडामेंटल न्यूज भी है। और डीआई भी अभी पीयूसी में काफी अच्छा होल्ड कर रहा है, देखो 18% के आसपास का डीआई का होल्ड है यहाँ पे ओएनजीसी। तो ये ओएनजीसी जो है वो हमारे यहाँ पे रडार पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और ट्रेन लाइन को बहुत जल्दी ये ब्रेक भी करने वाला है। यहाँ पे गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी भी पेंडिंग है, तो काफी सारे रीजंस है ओएनजीसी में यहाँ पे एक पोजीशन बाइंग करने के। ठीक है। डिस्क्लेमर फिर से दूंगा, नॉट रिकमेंडेड, बस ये स्टडी पर्पस के लिए है। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार काफी अच्छा डिस्कस करके आप इसमें जरूर यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरा वो है यहाँ पे एसजेवीएन। ओके, एसजेवीएन। तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट पावर सेक्टर के बारे में काफी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। सो एसजेवीएन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, द कंपनी इज आल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑल्सो। ठीक है। तो 48,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलेशन है, फेस वैल्यू 10 है इसका। और एस की अगर मैं वेबसाइट की बात करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे एस है। थोड़ा सा लेट कर रहा है वेबसाइट ओपन होने में। ठीक है। सो एस अगेन पीयूसी कंपनी, काफी सारे पीयूसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। सो इसके बाकी के प्रोजेक्ट्स और इन सारी चीजों के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनके क्या क्या बिजनेसेस है, तो देखो पावर ट्रेडिंग का ये काम करते हैं, थर्मल पावर का यहाँ पे काम होता है, हाइड्रो पावर के लिए काम होता है, विंड पावर के लिए काम होता है, सोलर पावर है, पावर ट्रांसमिशन के लिए काम होता है, कंसल्टेंसी। ठीक है। तो बेहतर ऐसी एक कंपनी है। और इसके प्राइस की बात करेंगे, बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो स्टॉक में ना जिसमें प्राइस कम हो। ठीक है। अगर हम बात करेंगे 5,000 10,000 वाले स्टॉक के बारे में, तो लोग काफी अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाते नहीं है, बिकॉज ऑफ कम पैसों में काफी अच्छे क्वांटिटीज लोग बाय करना भी चाहते हैं। तो ऐसा अगर आपको कुछ अनुमान है तो ये एस जो है ये काफी अच्छा स्टॉक यहाँ पे निकल के आ सकता है। ठीक है। एच का मैं एक वीकली चार्ट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एस जो है वो पहले किस तरीके से काम करता था। 2010 के बाद अगर हम देखोगे तो काफी ज्यादा एक लंबा चौड़ा ऐसा कंसोलिडेटेड व्यू आपको एस में आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है, जिस तरीके से पॉलिसीज को रन कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनली 23 के बाद एस काफी अच्छा एक अपमूव रन आपको यहाँ पे देखने मिला। सो अगर पेनी स्टॉक में अगर आप बिलीव रखते हो या फिर पेनी स्टॉक में अगर आप इंटरेस्ट है आपका, तो एक साल पहले एच ये हमारे पेनी स्टॉक लिस्ट में था। मतलब 50 रुपीज के अंडर जितने भी सारे स्टॉक्स है, ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स कंपनी जिसका डेट रेशियो बहुत कम है, इवन इक्विटी प्लेज भी जो है वो भी बहुत कम है, इवन 1,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी जैसे हम कहेंगे तो एच का जो मार्केट कैपिटलेशन है वो तो 48,000 करोड़ के आसपास का है। तो 50 रुपीज के अंडर में ये एच ये स्टॉक हमारा सिलेक्शन था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इसका जो परफॉर्मेंस है ना, वो एक साल में अगर मैं अभी अक्टूबर चल रहा है, अगर अक्टूबर की हम बात करेंगे, सो देखो ये सितंबर अक्टूबर का महीना है, और यहाँ से लेके आप यहाँ पे देखोगे तो एस जी 105% के आसपास के यहाँ पे टारगेट भी दे चुका है। ठीक है। तो एक बेहतर ऐसा एक सिलेक्शन हमारा एच रह चुका है इसके पहले भी। अभी एनालिसिस अगर हम करते हैं एच में, तो देखो आजकल एच सारे पावर सेक्टर में काम कर रहा है। मतलब इसकी वेबसाइट की अगर हम बात करेंगे तो देखो ऐसा कोई सेक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं है जहाँ पे ये है नहीं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ है, और इस ग्रोथ के चलते एच हमारे रडार पे होना चाहिए। ठीक है। वन डे कैंडल फ्रेम चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ
तो एच फिलहाल तो मुझे डिस्काउंटेड नजर आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट पे नजर आता है। देखो 30%। मार्केट का इंडेक्स जो है ना, वो निफ्टी का इंडेक्स 6.5%, बैंक निफ्टी 6.5% के आसपास ट्रेड कर रहा है, इवन सेंसेक्स ऑल्सो। अब यहाँ पे स्टॉक्स अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक 30% के आसपास यहाँ पे ये डिस्काउंट कर रहा है। और अगर ये डिस्काउंट कर रहा है तो हमें मौका यहाँ पे ढूंढना बहुत जरूरी है। जब जब 200 के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक जब ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक में ना काफी अच्छा ना एप्रिसिएशन आता है। मतलब डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्च महीने में ये 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, और उसके बाद ये मार्च महीने के बाद एक ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास ये 200 के मूविंग एवरेज को क्या कर रहा है, यहाँ पे चेस कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये चेस कर रहा है तो यहाँ से अगेन एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे ये एचजीवीएन दे सकता है। ठीक है। तो एनालिसिस करने के अलग अलग टाइप्स तो होते ही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके। एचजीवीएन का जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या पता चलता है, मार्केट देखो रिस्पेक्ट काफी अच्छा दे रहा है। ओके। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक साइडवेज फॉर्म में यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ओके। तो अगर यहाँ पे कोई एक काफी अच्छे हेल्दी कैंडल अगर फॉर्म होते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम जरूर यहाँ पे मैं ऐसे कहूंगा कि 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के आसपास से या फिर एक वीकली ट्रेडिंग सेशन के आसपास से यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा यहाँ पे जनरेट जरूर हुआ है। लेकिन ओके, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। ओके, क्यों कंफर्मेशन का वेट करना है? जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ऊपर नीचे कर रहा है, मार्केट इसी रेंज में वहां पे काम कर रहा है। तो ऐसे इसी रेंज में शायद आगे भी ये काम करता रहे। ओके। जिस दिन एचजीवीएन यहाँ से ब्रेकआउट देगा, जिस दिन एचजीवीएन ये ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट देगा, ओके, और एक रिटेस्ट फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे काम करेगा, तो सबसे पहला टारगेट हमारा एचजीवीएन में यहाँ पे ये निकल के आता है। ओके। तो इस तरीके से एसजेवीएन में यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं। अभी भी अभी रिसेंटली अगर देखा जाएगा तो कोई सिग्नल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बन नहीं रहा है। लेकिन हम वो सारे स्टॉक्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हायर टू हायर पॉसिबिलिटी संभावना है कि वो स्टॉक यहाँ से अप मूव हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक हमारे यहाँ से निकल जाता है और फिर हम एक रिग्रेट फील होता है कि अरे यहाँ पे एक पोजीशन हम बना सकते थे, तो 10-20% के टारगेट हमें बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे हासिल कर सकते थे। तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पे ये हो सकता है, अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है, ये सबसे पहला टारगेट है। देन ये सेकेंड टारगेट है, और ऑल टाइम है ये हमारा थर्ड टारगेट एसजेवीएन में हो सकता है। ओके, इसके फंडामेंटल स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो। एसजेवीएन में क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, देखो। देखो एशियन में यहाँ पे 3 क्वार्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 139 करोड़ के बाद 61 करोड़ का यहाँ पे डिक्लाइन हमें यहाँ पे एशियन में दिखाई दिया था मार्च में। और जून क्वार्टर की बात करेंगे तो 357 करोड़ के आसपास का एक काफी अच्छा शानदार मुनाफा एशियन बुक करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स अभी यहाँ पे आए नहीं है, तो लेट्स से अगर सितंबर क्वार्टर पे काफी अच्छा निकल के आता है तो ये एचजेवीएन में जो वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है, ओके, जो वॉल्यूम ये कैंडल के यहाँ पे जनरेट हुआ है वो आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर क्वार्टर एचजीवीएन का बेहतर हो सकता है। उसका रीजन है, ठीक है। तो बेहतर अगर होता है तो यहाँ पे एक जरूर बहुत जल्दी आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एचजीवीएन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा ये लास्ट ईयर यहाँ पे एचजीवीएन में थोड़ा सा डी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने मिला। और अभी आई होप लास्ट ईयर ग्रोथ से एसजीवीएन अभी टीटीएम के हिसाब से 9937 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब ये जो ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है वो प्रीवियस ईयर से बहुत ही अच्छा बेटर ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है।
ये है एचजेवीएन का यहाँ पे सिंपल एनालिसिस चार्ट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन में ये एचजेवीएन हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक मेरा यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और वो स्टॉक है यहाँ पे बाटा। ठीक है। बाटा इंडिया एक स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छी कंपनी, एक 18,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बाटा का। तो ये सेक्टर में बाटा काफी अच्छा लीड कर रहा है। लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से, या फिर मैं ऐसे कहूँगा कि फंडामेंटल्स कुछ चीज़ों की वजह से बाटा में क्या है, हमें कंसिस्टेंट डी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने मिली। ठीक है। 3 साल से बाटा जो है वो डी ग्रोथ कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल से बाटा चार्ट अगर आप देखोगे तो डी ग्रोथ में ही, डिक्लाइन पाथ में बाटा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसके फंडामेंटल काफी अच्छे, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है बाटा के। अगर ये बाटा अगर डी ग्रोथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं पे तो इसमें एक अपमूव रैली हमें बाटा में जरूर कहीं ना कहीं पे तो देखने मिलेगी। बस हमें इस मौके की हमें क्या करनी पड़ेगी, तलाश हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके। मौके की हमें क्या करनी पड़ेगी, तलाश हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बाटा के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो एक ट्रेन लाइन सबसे पहले मैं बाटा में ड्रॉ करूंगा। दिस इज अ वीकली चार्ट, हर एक कैंडल एक वीक का है। तो देखो ये ट्रेन लाइन मैंने बाटा में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ इसको। ओके, ये ट्रेन लाइन है बाटा का, या फिर इसको इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। चलो, क्या नजर आता है कि ऑल टाइम हाई बाटा का कब बना था, देखो नवंबर 21 में बना था। ठीक है। सो नवंबर 21 अभी उसको 3 साल होने को आए हैं, और बाटा कंसिस्टेंट ये डिक्लाइन पाथ पे बाटा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। मार्केट बाटा का कैसे दिखता है, चार्ट बाटा का कैसे दिखता है, तो देखो बाटा क्या कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक ट्रेंड बना रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉप बना, फिर बॉटम बना, फिर टॉप बना। तो ये जो टॉप है ना, ये लोअर टॉप हो गया। फिर बॉटम बना, तो ये बॉटम से ये लोअर बॉटम बना, फिर लोअर टॉप बना, फिर लोअर बॉटम बना, फिर लोअर टॉप बना, फिर लोअर बॉटम बना, फिर लोअर टॉप बना, फिर लोअर बॉटम बना। इस तरीके से बाटा क्या कर रहा है, बाटा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड हमें सुझाव देता है कि ये जो स्टॉक है ये डिक्लाइन पाथ पे है फिलहाल। तो ये स्टॉक जो है ये डिक्लाइन पाथ पे है फिलहाल। तो ये अगर डिक्लाइन पाथ पे है तो ये कब, ये बाटा जो है वो हमें अप्रिसिएशन दे सकता है। ठीक है, कब बाटा अप्रिसिएशन हमें दे सकता है, तो हमें इसके लिए काफी अच्छा वेट करना होगा। देखो आप, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2019 में जब बाटा एक करेक्ट हुआ था तो एक सपोर्ट मार्केट में बना था, जहां से बहुत अच्छा अप्रिसिएशन बाटा ने यहाँ पे दिया था। यहाँ पे प्राइजेशन पैटर्न भी बना था, और ऑलमोस्ट 42% के आसपास के टारगेट बाटा ने यहाँ पे दिए थे। तो ये जुलाई मंथ है। उसके बाद में फिर बाटा इसी जगह पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन करता रहा, बाटा ने काफी अच्छा होल्ड किया। यहाँ पे बाटा ना गिरा ना ऊपर गया, उसके बाद में फिर से एक अपमूव रैली और फिर से बाटा गिरा। ठीक है। तो ये जो पूरा, जो यहाँ पे आपको फेस यहाँ पे दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ से अगेन अप्रैल 21 में अगेन बाटा में एक सपोर्ट बना, और आपको यहाँ पे जो अप्रिसिएशन दिख रहे हैं ऑल टाइम हाई के 69%, 70% के आपको दिख रहे हैं। फिर एक स्लोअर मूव के तरीके से, एक धीरे 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 करते 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 बाटा स्टिल, बाटा जो है वो स्टिल यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ के आसपास हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। वीकली चार्ट के अगर हम आज देखेंगे तो ये जो सपोर्ट बाटा ने यहाँ पे बनाया था, ओके, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा प्राइजेशन पैटर्न दिखता है कि आपको। यस, देखो यहाँ से काफी अच्छा पुल बैक आया। ठीक है, जून महीना है, जून महीना मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि वहाँ पे रिजल्ट था, राइट है। तो इलेक्शन रिजल्ट की वजह से ये काफी सारे मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे दिखी थी। और यहाँ से काफी अच्छे सपोर्ट, देखो ना ये सपोर्ट के आसपास से इसने रिस्पेक्ट देते हुए, एक किस करते हुए बाटा ने काफी रैली हमें यहाँ पे दी। ठीक है। सो
अभी डेली चार्ट के ऊपर ये कैसा दिखता है? डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कंसोलिडेशन रैली है यहाँ पे पूरी। यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ करना चाहूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या, ये एक डाइवर्स बॉक्स है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिख रहा है बाटा में। और विद ट्रेल लाइन ब्रेकआउट ये ट्रेल लाइन के ऊपर सस्टेन है, और साथ ही में यहाँ पे ये रिस्पेक्ट दे रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को। ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना बाटा में काफी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और वो वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है उसी के चलते बाटा में एक इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद एक काफी अच्छा अपमूव रैली हमें बाटा में दिखाई दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपमूव रैली कैसे दिखनी चाहिए। बाटा जो है वो कोई भी रेड कैंडल ना बनाता हुआ यहाँ तक आना चाहिए। देखो ये लेवल तक यहाँ पे बाटा एक काफी अच्छा पुल बैक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाटा काम कर सकता है। ठीक है, ये डायवर्स बॉक्स के ऊपर अगर ये अभी सस्टेन होता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ तक बाटा आना चाहिए। और यहाँ से अगर हमें कोई रिटेस्ट फॉर्मूला अगर हमें मिले, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो सबसे पहला जो टारगेट निकल के आएगा बाटा का, वो ये स्विंग रहेगा जो 1633 के आसपास के टारगेट आपको बाटा देता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, देन आने वाले समय में आपको ये टारगेट्स भी बाटा के दिखाई देंगे। सो स्टेप बाय स्टेप अपने जो रेजिस्टेंस है ना, उस रेजिस्टेंस को बाटा चेस करता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, देखो बाटा में आपको मैं दिखाता हूँ कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से सोचते हैं बाटा में। तो देखो डीआई का बाटा में 27% के आसपास का होल्ड है। तो मुझे ये बताना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बाटा रीग्रोथ कर रहा है तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह, ये कि बाटा को बाय क्यों करेगी। ठीक है, सितंबर क्वार्टर रिसेंट का जो सितंबर क्वार्टर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने 10 करोड़ के आसपास बाटा को बाय किया है। देखो मेरा एसेट ने 5 करोड़ के आसपास बाटा को बाय किया है। ओके, ICICI प्रोडेंशियल ने 3 करोड़। ओके, यहाँ पे 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बाय किया है। ओके, और ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे बाय कर रहा है। पॉन्ड म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाय किया है। तो ये सितंबर क्वार्टर आपके सामने है। तो डीआई क्या कर रहा है? डीआई बाटा में इच्छुक है। ठीक है, उन्होंने काफी अच्छा एक होल्डिंग उनका यहाँ पे बनाया है, और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये बाटा में काफी अच्छी रैली हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे होल्डिंग और इसी तरीके से बढ़ता है, ठीक है, तो ये बाटा आपको एक रिवॉर्ड देने के लिए, ये एक मौका बाटा आपको दे सकता है। ठीक है, चार स्टॉक हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, और एक स्टॉक मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वो है यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, सो वीकली चार्ट यहाँ पे देख लो बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे पहले यहाँ पे हाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, आया था। और कहाँ पे आया था? तो February 15 को आया था। ठीक है, 2015 की बात है, जब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे चेस किया था, और उसके बाद में ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करता हुआ हमें नजर आ रहा है। काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है इस स्टॉक में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। फाइनली 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये ट्रेड करने लगा, तो कंसिस्टेंट अभी एक अपमूव रैली यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा का काफी अच्छा सपोर्ट था। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ से लेके यहाँ तक काफी अच्छा सपोर्ट था। और ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे वीकली बेसिस पे काफी अच्छा रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया है। ठीक है, 2015 के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे 2024
ओके, मतलब कितना, कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल के बाद ये बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ऑल टाइम हाई को चेस कर पाया है। ठीक है, अभी अगर ये चेस कर पाया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल टाइम हाई के बाद अभी ये जो करेक्ट हुआ है, कितना करेक्ट हुआ है, तो 20% के आसपास का करेक्शन है। ठीक है, तो काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन है। और 200 के मूविंग एवरेज के आसपास हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसी पोजीशन के आसपास अगर हमें यहाँ पे कोई ट्रेड पोजीशन बनाना है तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये काफी अच्छा हेल्दी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये जो सपोर्ट है ना, वो एक आखिरी यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई के आसपास ये 20% टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पोजीशन हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप और काफी अच्छे यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हो तो सिंपल मैं ऐसे कहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको थोड़ा रुकना होगा। और ये ट्रेंड लाइन जो है, क्यों पता है, ये उसका रीजन है क्योंकि अभी ये जो डाउन ट्रेंड के हिसाब से ये नीचे आया बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है अगर समझो कोई जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से मार्केट में थोड़ा सा पेन समझो आ गया, तो मार्केट में क्या होगा, ये मार्केट ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड के हिसाब से मार्केट गिरा। फिर मार्केट देखो ट्रेंड लाइन के यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, और यही रिटेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से ये बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से यहाँ पे क्या हो सकता है, गिर सकता है। एक पॉसिबिलिटी एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से ऐसी हो सकती है। ओके, ये काफी अच्छा यहाँ पे एक फुल बैक वन डे कैंडल की फ्रेम के हिसाब से अगर यहाँ पे आया है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके कैपिटल सेविंग जरूर होते हैं। आपको एक सेफ रेट लेना है तो सिंपल मैं ऐसे कहूंगा कि 200 के मूविंग एवरेज के साथ साथ यहाँ पे एक अगर ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी अगर हमें यहाँ पे देता है, और इसके साथ सिंपल ये रिटेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से हमें अगर ये एक एंट्री पोजीशन यहाँ पे बन जाती है तो आने वाले समय में एक बैंक ऑफ बड़ौदा एक विनिंग ट्रेड आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, फंडामेंटल यहाँ पे देख लो इसे। 1,28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का। सो एक लार्ज कैप कंपनी है। ओके, परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो बैंकिंग के परफॉर्मेंस में थोड़े से काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं आजकल। लेंडिंग के इश्यूज हो रहे हैं, डिपॉजिट के इश्यूज हो रहे हैं। ओके, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो 4,800 करोड़, 5,100 करोड़। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है, ये साल का प्रॉफिट है जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है, तो एक बेहतर सस्टेनेबल एक परफॉर्मेंस यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है। क्वार्टर प्रॉफिट था वो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का परफॉर्मेंस आप देख लो, ये ईयर के हिसाब से है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये दो कोविड 19 सिचुएशन, 981 करोड़, 1,620 करोड़। ओके, 7,900 करोड़, 15,000 करोड़। ये मुनाफा यहाँ पे डबल हो गया। 15,000 के बाद 18,869 करोड़, अभी स्टिल यहाँ पे 19,000 करोड़ का मुनाफा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो ये आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा एक बेहतर एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजर्व जो है वो कंसिस्टेंट आपको बढ़ते हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टेंट रिजर्व इनके इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, डीआई की बात करूंगा तो देखो 16% डीआई यहाँ पे होल्ड करता है। तो डीआई की काफी अच्छी होल्डिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग जो है, अगर मैं इंडेक्स की बात करूंगा तो इंडेक्स में निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी जो है वो कम गिरा है। ठीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी वैसे देखा जाएगा तो कम गिरा है। या फिर मैं ऐसे कहूंगा कि जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट जहाँ पे सपोर्ट है वो सपोर्ट के यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट आज निफ्टी ने नया सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन बैंक निफ्टी उसके सपोर्ट से काफी दूर है।
ओके, तो एक काफी अच्छा अप्रिसिएशन बैंक निफ्टी में आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी वजह के वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक हमने क्या किया है, आज के 5 स्टॉक लिस्ट में हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है। तो ये जितने भी सारे स्टॉक्स थे, वो सारे के सारे स्टॉक जो है वो 20 to 30% आसपास के करेक्शन के यहाँ पे थे। तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया ये, काफी अच्छा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे किया है। तो नेक्स्ट टाइम से थोड़े कुछ 2 स्टॉक या 3 स्टॉक के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अभी 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है। अब फिर से मैं आपको एक बार कहूंगा कि अगर आप इंट्राडे प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से आप ट्रेड करने की कोशिश अगर कर रहे हो, आपको लॉसेस हो रहा है, तो ये थंबनेल पे जो लिखा है ना, वो हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाते हैं। मैं आपका मेरा पीएनएल आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस मंथ के आसपास का, अगर ये जो मंथ यहाँ पे शुरू हुआ है, वो मंथ की शुरुआत अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये मेरा पीएनएल है। एक नए टारगेट के साथ हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो कैपिटल मैंने यूज किया था, वो कैपिटल था मेरा 60,000 रुपीज। और 60,000 कैपिटल के साथ यहाँ पे 66,000 रुपीज का एक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे हार्डली 13 डेज में जनरेट किया है। आज का भी प्रॉफिट है 9,000 रुपीज के आसपास का, मेरा प्रॉफिट आज निकल के आता है। मतलब एक ओवरऑल मैंने जो कैपिटल यूज किया है उसका 12% के आसपास का प्रॉफिट ये निकल के आता है। तो हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हर महीने पैसा डबल हो सकता है। ओके, बस प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे कहूंगा कि इंटरडे प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से जो भी मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, वो सारे के सारे मेथड्स कॉमन होते हैं। यस, ये सारे के सारे मेथड्स कॉमन होते हैं। और एग्जैक्ट स्पेसिफिक एक लेवल्स, प्रॉपर लेवल्स और प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। और हर दिन हमारा यहाँ पे देखो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा यहाँ पे निकल के आया है, आप हर एक ट्रेड हमारा यहाँ पे देख सकते हो। तो एक चैलेंज लिया था हम लोग ने, ये चैलेंज हम हमेशा लेते रहते हैं। तो कि ये इस महीने भी हम कैपिटल डबल करके दिखाएंगे। सितंबर मंथ का जो हमारा मंथ था, वहां पे भी हमने कैपिटल डबल करके दिखाया था। अभी ये अक्टूबर चल रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल हमने डबल करके दिखाया है। तो थोड़े से कैपिटल को हम लोग थोड़े इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसी तरीके का परफॉर्मेंस अगर आप भी यहाँ पे अपना खुद का दिखना चाहते हो, तो स्ट्रीम पे आना मत भूलना। ओके, एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टूर्नी पाठशाला को, ये स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर आपको ये कंटेंट काफी अच्छा लगा होगा। इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस का ये स्ट्रैटेजीज आपको, एक सिंपल स्ट्रैटेजीज काफी अगर अच्छी लगी होगी, आपको काफी अच्छी वैल्यू एडिशन अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यहाँ पे शेयर भी कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।